हाँ, हम कर सकते हैं। हमारी रिवायात को जानती हो, मैं अजीजे को नहीं छोड़ सकता। देवरान, क्या मैं हामला हूं? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तुम्हें मेरी निशानी चाहिए थी, तुम्हें मिल चुकी है, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए थी इस फैसले में। तुम्हारा फैसला है, तुमने छुपा के रखा, अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम ही उठाओगी। तुम कहना क्या चाहते हो देवरान? क्या तुम भी उनके साथ एक सफे पे आ गए? तुम चाहते हो मैं बच्चा जाया कर नहीं, दूं? ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं तुमसे। मैं ख्याल रखूंगा बच्चे का और तुम्हारा, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बदल गया देवरान? तुमने तो मुझसे कहा था कि शादी के लिए तुम पर दबाव डाला गया है। तुम तो उससे प्यार करने लग गए। ये तुम फिर से शुरू मत होना। तुम तो उस लड़की की मोहब्बत में दीवाने हो गए। वेरा, देवरान, क्या हुआ तुम्हें? हम दोनों के बीच में जो मोहब्बत थी वो खत्म हो चुकी है। हम 5 साल से साथ हैं और अब तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यही सच है देवरान, यही सच है। अगर मैं तुम पर दबाव ना डालूं, तुम तो मुझे फोन तक नहीं करते हो। मैं वो लड़की नहीं हूं जिसे तुम ऐसे ही छोड़ दो। एक बात बताओ मुझे, तुम ये बच्चा चाहते हो या नहीं? हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूं। तुम ये बच्चा चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहते, है ना? मैं समझ गई तुम्हारी बात। जिस दिन तुम्हारी उस लड़की से शादी हुई थी, मुझे उस दिन समझ जाना चाहिए था। वेरा, बस। हम लोगों के रस्मों रिवाज से तुम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो वेरा। हमेशा तुम्हें समझाता रहा मैं कि कुछ उसूल हैं मेरी दुनिया के, उन्हें नजरअंदाज करके तुम अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। लानत हो, ये सब तुम्हारी वजह से है। हर चीज के जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या हो रहा है? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं कहीं भी नहीं जा रही। ज्यादा जबान मत चलाओ। मैं तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को अपने खानदान का नाम कभी नहीं दूंगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाऊं। ठीक है, कपड़े तो बदल सकती हूँ ना मैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर देवरान तुम्हारे लिए वहां होता तो वो कब का ये सब कर चुका होता। वेरा को उसके घर ले जाओ और तुम उसकी निगरानी पर रहोगे, ओके? इस तरह से क्यों देख रहे हो तुम मुझे? जी बिल्कुल, आप पहले के मुकाबले में काफी बेहतर लग रहे हैं। आपके चेहरे पर भी काफी रौनक है। कल की मुसीबत से बचने के लिए आज की मुसीबत झेल लो। अब बस अजीजा को इस फैसले से आगाह करना बाकी है। तुम नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं, लेकिन देखो खुद ही छोड़ने आ गए मुझे। हाँ, तो ये दोनों बातें अलग हैं। इस तरह हम कुछ वक्त साथ तो गुजार लेंगे। सही कहा ना? शुक्र है रात के मुकाबले तुम कुछ समझदार लग रहे हो मुझे। मगर तुम्हारा जहन अब भी पिछली रात पर ही है और तुम्हारा रवैया भी। मुझे तुम्हारे यहाँ काम करने से मसला नहीं है, मसला मुझे इन जैसे लोगों से है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम उसे सुबह बखैर क्यों कह रही हो ज़ुलेहा? मानती हूँ मैं जंगल में पली बड़ी हूँ, लेकिन मुझ में तहजीब है यूसुफ साहब। ओह, बातें तो सुनो जरा। मेरे जुमले मेरे ही मुंह पर। इसके बाद क्या होगा? हाँ, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजार सकती हूँ, यही कहोगी ना अब तुम? समझदारी वाली बात की है।
अरे वाह, खुश आमदीद। क्या सब ठीक है ना? तुम्हारी आपा कहाँ है? वो नहीं आई, बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हैं। मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है वो। मुझे नहीं मालूम देवरान भाई। स्कूल बताया ना तुमने? है? जी स्कूल में है देवरान भाई। शायद वो इस वक्त आपसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन मुझे उससे मिलना है। मुझे अब जाना होगा, मैं बाद में बात करूंगी। जरा ध्यान से, हाँ? अजनबियों के साथ कमरे में मत जाना। इस मेहमत को भेजना। यूसुफ, ठीक है, चलो जाओ। शुक्रिया। मैं छोड़ दूंगा घर। नहीं, मुझे कहीं और जाना है। शुक्रिया। ठीक है, ख्याल से। बहुत शुक्रिया। आप भी। वीरा साहिबा, मैं नीचे जा रही हूँ मसूद। देवरान साहब ने मुझे आपको घर छोड़ने का कहा है। हाँ ठीक है। आयशा, मेरा बैग, मेरा सामान, बहुत भारी था, बाद में मंगवा लेंगे। उनमें मेरी जरूरत का सामान है आयशा। ठीक है, मैं ले आता हूँ जाके। कार्ड दे दीजिए मुझे। वैसे आप कहाँ जाएंगी? मेरे जहन में एक जगह है, मैं बाद में फोन करती हूँ। पहुँचते ही मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है। हाँ। इधर आओ जरा, मैंने कहा है इधर आओ। ये बैग किसका है? अच्छा, तो तुम उस लड़की को यहाँ से लेकर जाओगे? मैं उन्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। देवरान साहब का हुक्म है। क्या वो नीचे नहीं आई? वो यहाँ पर नहीं आई। जल्दी आ जाओ, जल्दी। वीरा साहिबा कहाँ है? उन्होंने मुझे धक्का दिया और भाग गई यहाँ अच्छा से। ठीक है, हटो हटो, जल्दी हटो। मालूम था तुम मुझे फोन करोगी। हमें फौरन निकलना होगा। क्या कर रही वो है? देखो, आ गए सही से जंगली पास बच्चे। करो ना मुझे। क्या ये बच्चे तुम लोगों के दोस्त हैं? वो हमारे दोस्त नहीं है आपा, हम बस एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मगर ये सारे बुरे नहीं हैं। चलो आओ मेरे साथ। तुम लोग कैसे हो बच्चों? मेरा नाम अजीज़े है और मैं समित और बालम की बहन हूँ। ये चॉकलेट्स तुम सबके लिए हैं, समित और बालम की तरफ से। कैसी हो ये तुम्हारे लिए?
बहुत शुक्रिया आपका। बालम, ये तुम्हारे लिए। आपा आपा ले लो समित। तुम्हारी टीचर कहाँ है? वो रही। ठीक है, अब तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह यहीं रहना और लड़ाई बिल्कुल मत करना, और खास तौर पर तुम, समझ गए? मैं भी आती हूँ। लेकिन मेरा कहना नहीं मानोगे? तुम्हारी आपा ने चॉकलेट इसलिए दी है ना कि मैं तुम्हें चोर ना बोलूं। अगर चॉकलेट दी है तो खा लो ना, तुम इससे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? इससे सबक सिखाना होगा। भाई भाई कोई बात नहीं, भाई छोड़ो, भाई समझते क्या हो तुम अपने आप को? छोड़ो मेरे भाई को। भाई आप आ जाएंगे, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। भाई बच्चों ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो मेरे बेटे को। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ क्लास में। माफ कीजिएगा, मुझे आपसे बात करनी थी। मेरा नाम अजीज़े है, मैं बालम और समित की बड़ी बहन हूँ। खुश आमदीद, मैं उनकी क्लास टीचर हूँ। खुशी हुई आपसे मिलके। असल में मुझे बच्चों के बारे में बात करनी थी। इन बच्चों ने ज़रा देर से स्कूल शुरू किया है, तो शायद इसीलिए इन्हें यहाँ कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। हाँ, शुरू के दिनों में बच्चों को मुश्किलात का सामना होता ही है, और सुना है आप पहले जंगलों में रहा करते थे। जी ऐसा ही है। इस सूरत हाल में उन्हें मुश्किलात का सामना होगा। आपके भाई और बहन का स्कूल के बाकी बच्चों से मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो दोनों अब तक किसी एक को भी दोस्त ना बना सके। लगता है इनका पहले कोई दोस्त नहीं रहा होगा। उन बच्चों का कोई भी दोस्त नहीं है। ये किस तरह का स्कूल है? एक बदतमीज लड़का मेरे बच्चे को बुरी तरह से मारा है। ये आप क्या कह रही हैं? किस बच्चे की बात कर रही हैं आप? वो लड़का समित, जो पता नहीं जंगल से आया है या कहीं और से। समित, तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा? तुम जैसे नहीं होने चाहिए यहाँ, चले जाओ। आराम से। खैर तो है ना? क्या हुआ है? दीवरान भाई, हमने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने पहले लड़ाई शुरू की। ऐसी बात है? देखो, आप लोग जानते नहीं हो, ये जो लड़का है ना, आप सबको हरा देगा। बड़ा भाई आ गया। लूज़र, 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 लूज़र। क्या हो गया? चुप। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ? क्या मसला है? तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम बताओ क्या हुआ था? आपस में झगड़ रहे थे। पता नहीं कैसा स्कूल है। आप इस बच्चे को फौरन इस स्कूल से निकाल दीजिए। आखिर ये बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? स्कूल के माहौल को प्लीज खराब मत कीजिए आप लोग। ये बताइए कि शिकायत कहाँ करनी पड़ेगी मुझे? मैं करना चाहती हूँ। इस तरह के जंगली बच्चों के साथ मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। एक मिनट। बात सुनिए, यहाँ का माहौल आप खराब कर रही हैं। ये बच्चे नहीं कर रहे। तुम होते कौन हो इसमें मुदाखलत करने वाले? मेरी फैमिली है ये। कोई मसला है आपको इससे? तो ये कैसी तरबियत की है इनकी? अरे छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं, ये तो एक दिन सीख जाएंगे। मेरे बहन भाइयों की तरबियत पे आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं। ये अभी बच्चे हैं, बजाय बात को सुलझाया जाए आप उसे उलझा रही हैं। मुझे वाकई में अफसोस हो रहा है कि आपके होते हुए ये हो रहा है। अब मैं हर बच्चे पे तो नजर नहीं रख सकती ना। आपके बेटे का कसूर है, झगड़ा उसने शुरू किया था। हाँ, देखा, अम्मी की तरह पेश आ रही है बिल्कुल। ठीक है, चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो रहा है। चलो, अब कोई आपस में नहीं लड़ेगा। बेटा, सब बहन भाइयों की तरह साथ रहा करो, ओके? आइंदा मत करना कभी ऐसा। चलो मेरी जान, अब तुम लोग भी अपनी क्लास में जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गए? चिंटू, लड़ाई मत करना किसी से, ठीक है? और कभी हारना भी नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए? क्योंकि कॉल्स नहीं उठा रही हो तुम। जो बात करनी थी वो तो हो चुकी थी ना। तो तुम्हारे हिसाब से सब खत्म है? जानना चाह रही होगी वैसे। तुम्हें जानना है ना? चलो आजो, चलते हैं, बात करते हैं फिर हम। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। बिल्कुल, अच्छा है कि तुम समझ लेती हो। डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, मैं डरी नहीं।
फिदान, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ जा रही हो इस वक्त? भाई मैं चचा के साथ काम कर रही हूँ, बस दुकान ही जा रही हूँ। मुझे बताओ, ये कपड़े तुमने खरीदे हैं क्या? चचा ने पैसे दिए थे, बताया तो है, काम करती हूँ। फिदान, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी तो लग रही है वो इन कपड़ों में। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं तुम्हें कपड़ों पर कुछ नहीं कहता, लेकिन ये मेकअप करके तुम बाहर नहीं जाओगी, समझी? जाओ साफ करो इसे। लेकिन भाई। फिदान, जाओ जाकर चेहरा धो, और बाल संवारने की भी कोई जरूरत नहीं है। जाओ। अच्छा ठीक है। अगर तुम इसे हर वक्त रोकते टोकते रहोगे यूं तो ये लड़की टूट जाएगी, और टूटे हुए लोग ज्यादा आसानी से गलत रास्ते पर चले जाते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ था? नहीं, मैं सिर्फ टूटी नहीं बल्कि बिखर भी गई हूँ। खैर ये अलग कहानी है, छोड़ो इसे। क्या अब ठीक है भाई? अब आप खुश हैं? फिदान, मेरी बात सुनो। जाने दे मुझे। मेरी जान, में सिर्फ तुम्हारा भला चाहता था, इसलिए कहा। काश आप एक दफा ये सोच लेते कि मेरी खुशी किस में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहती हूँ आपके लिए। ठीक है। अरे यहाँ तो बहुत रौनक है। कोई पार्टी चल रही है क्या, जो इतना हुजूम है यहाँ पर? मेलिस, क्या तुम वाकई यहाँ से जा रही हो? जी ऐसा ही है, मैं वाकई यहाँ से जा रही हूँ। चाहे तो घर चली जाए, मैं यहाँ पर मजीद कोई झगड़ा नहीं चाहती। तो तुम सीख गए है ना जेमो? शहर की जिंदगी तो ऐसी ही है, किसी से मोहब्बत करो, फिर उससे बात ना बने तो फौरन अगले शख्स पे बढ़ जाओ। लेकिन तुम तो बहुत जल्दी आदी हो गए इसके। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? हाँ, मैंने कहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो मान भी गया था तुम्हारे साथ भागने के लिए, मगर तुमने इनकार कर दिया। देखो मेलिस, तुम हसद कर रही हो उस लड़की से। शादी करनी है तो कर लो, लेकिन मेरा नाम किसी और के साथ मत जोड़ो। पहले तुमने मेरा दिल दुखाया था। खैर, एक अच्छी बात बताऊं तुम्हें, अपनी शादी पर जा रही हूं मैं। आज करोगे? हाँ बिल्कुल। तुम नहीं रोके जेमो, तुमने खुद से वादा किया था। बहुत मोहब्बत करते हो किसी से? नहीं, इसे मोहब्बत नहीं कहते दियो को। अगर ये वाकई मोहब्बत होती तो मैं खुश होता, है ना? काश कि ऐसा ही होता। कहीं तुम उसी की वजह से गलत कामों में तो नहीं पड़ गए? हाँ, खैर मुझे अब चलना चाहिए जेमो। काफी वक्त से मैं तुम लोगों पर बोझ बनी हुई हूँ। नहीं, हरगिज नहीं, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नहीं, फिक्र मत करो, मैं खुद सब संभाल लूंगी। वैसे भी मैं यहाँ पर कब तक रह सकती हूँ? कुछ दिन और रुक जाओ, कम से कम 1-2 दिन। मतलब ठीक है, मगर मुझे घर तो जाना ही होगा ना, अपना सामान लेने के लिए, और कुछ जरूरी काम भी है मुझे। आखिर वो लोग चाहते क्या हैं तुमसे? वो कम उम्र लड़कियों से बहुत गलत काम करवाते हैं। वो बहुत बुरे लोग हैं। मैंने पुलिस को बताने की धमकी दी थी उन्हें।
इसी वजह से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या मतलब? कैसा गलत काम? बताओ मुझे। बहुत गलत काम जेमो। बेहतर है कि तुम उनसे दूर रहना। मैंने तुम्हारी आपा से भी झूठ बोला था और मैं भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। मैंने जो कहा याद रखना। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अपना कोट पहन लो। देखो ज़ुलेहा, क्या हाल हो गया मेरा। ये क्या कर रहा हूं मैं? वो ऐसे क्यों देख रहा है उसे? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम उसे? क्या हो गया है तुम्हें? क्या बदतमीजी है? तुम जरा आओ इधर। ये किस तरह से देख रहे थे तुम उसे? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मैंने मुझे। तुम्हें ज़ुलेहा को देखते हुए देखा था। क्या मतलब तुम्हारा? छोड़ो मुझे, तमाशा बन रहा है, कोई देख रहा है हमें। बात सुनो, आइंदा अगर उसे ऐसे देखा तो तुम्हारी ये दोनों आंखें निकाल दूंगा, समझ गए? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ यार। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुम्हें लगता है मुझे इसकी कोई परवाह है? बस करो, काफी है। मेरी बात सुनो, देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर तुमने ज़ुलेहा को देखा तो कसम खा के कहता हूँ, मार दूंगा मैं तुम्हें, जान से मार दूंगा। बस अब छोड़ दो मुझे। कपड़े खराब कर दिए गए। ये किस तरह का माहौल है इस होटल में? माफ कीजिएगा। क्या हो रहा है? गलतफहमी थी बस। अब देखना इस बदतमीजी का कैसे जवाब देता हूं मैं तुम्हें। देखना तुम, मुझे इस हाल में पहुंचाने का जवाब लूंगा। मैंने सर्विस वालों से बात कर ली है। आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्या होना है? कुछ नहीं हुआ। आज काम बहुत ज्यादा है होटल में। शायद आज रात तुम्हें भी यहाँ रुकना होगा। क्या मैं भी? लेकिन मैं रात को नहीं रुक सकती। क्यों ज़ुलेहा? यूसुफ मना करता है क्या? देखो आज रात काम ज्यादा है, रुकना होगा। नहीं तो मैं किसी और को देख लेता हूँ। मैं रुक सकती हूँ। आपने कहा कि काम ज्यादा है तो मैं रुक जाती हूँ, मसला नहीं। बहुत अच्छी। बहुत डर गया था मैं वहां पे, पता है? मुझे लगा तुम उस औरत पे हमला करने वाली हो। जब तुम परेशान होते हो तो मजाक को अपना सहारा बना लेते हो, लेकिन हमारी सूरत हाल मजाक से काफी आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो सीधा कहो कि जो कहने आए हो कहो और दफा हो जाओ। मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। वाकई? बताओ क्या है? तुम घर वापस आ जाओ, यही कहोगे ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम तलाक ना भी दो तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मगर एक बात देखी है मैंने, तुम एक अच्छे बाप बनोगे, ये वाज़ेह है। क्या लगता है ये इंसाफ है अजीज़े? मैंने कर लिया फैसला। मैं जानती हूं तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे कहने दो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मान लिया मैं कुछ नहीं जानती, तो फिर बताओ क्या कहना चाहते हो मुझसे? तुम्हारी तरह फैसला मैंने भी कर लिया है। हाँ। बात करने पे मान गई है तो जमाना पीछे पड़ गया है। हाँ अब्दुल्ला। देवरान साहब, माजरत चाहता हूँ आपको परेशान कर रहा हूँ। अजीजा साहिबा अभी तक नहीं आई। अगर वो नहीं आ रही हैं तो हमें किचन के लिए कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, तो तुम भी हो मुसीबत में। वो तो ठीक है, लेकिन वक्त नहीं होगा। एक एक करके जा रहे हैं अब सभी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, संभाल लेंगे। हाँ, अजीज़ है मगर आ नहीं सकती, वो किसी और का बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखो, जब काम करने की बात आती है तो फिर मैं वहां आ रही हूँ अब्दुल्ला।
जरा कहो फिर से। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। आ रही हो? यानी आशिकी और काम दोनों को अलग रखा जाए, है? समझ गया। चलो। देख रहा हूं तुम फैसले बदल लेती हो, जैसे कि अभी तुम मेरे साथ जा रही हो और होटल जा रही हो। तुम्हारे लिए नहीं, मैं इसलिए आ रही हूँ कि मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहती। वैसे क्या फैसला था तुम्हारा? कहना क्या चाहते थे? हाँ अजीजे, मैं हाय अल्लाह, क्या है? जी अभी कहिए, सुन रहा हूँ। देवरान, वो लड़की यहाँ से भाग गई। क्या कह रही हैं आप ये? कहा? क्या उससे कोई बात हुई थी आपकी? बताइए। मैं तो बस उसे हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी, लेकिन वो मैंने भाग मना गई। किया था कि आप रुक जाइए, कुछ भी ना कहिए उसको। देवरान, उस लड़की को कहीं से भी ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। ये मामला आज ही खत्म होगा। क्या देवरान, मुझे यकीन नहीं आ रहा वो उस लड़की के साथ क्या करने वाली थी। हाँ अब ठीक है। मुझे भी यही लगता है। मैं बस थोड़ा सा काम कर रही थी और कुछ भी नहीं। लगता है आज फिर अकेले हैं। हाँ चाचा यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे मिल गया है जो आप चाहते थे। ये ले। ये खुल क्यों नहीं रहा? क्या कभी किसी ने आपको ये बताया है? क्या? घबराती हुई खूबसूरत लगती हैं। देखते हैं वो सुई इसमें है भी या नहीं। हाँ देखते हैं। वैसे अपने मेहमान की खातिर तवाज़े नहीं करेंगी? हाँ वो मैं भूल गई थी। ये बताइए कि आप कॉफी पियेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल पीऊंगा। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। मैं कॉफी का कहकर आ गई। इस बार तो आपने डरा दिया। तो आपको वो मिल गई? वो छोड़े, मुझे कुछ कहना था। सुई तो मिल ही जाएगी, क्यों ना आप मुझे अपना नंबर दे दें। मैं यहाँ आने से पहले आपको फोन कर लूंगा, या फिर ऐसे ही कभी बात कर लिया करेंगे हम। तो कैसा रहेगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं अपना फोन घर पर ही भूल गई। क्या मतलब? अपना नंबर याद नहीं? वो नया नंबर है, इसलिए याद नहीं है मुझे। ये लीजिए, ये मेरा नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है।